दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और सब कुछ देख सुन के इस समय पे अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। मेरा सोचना था कि जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो है रेगुलर मार्केट अपडेट से अपडेट रहते हैं, तो उसके बाद सैटरडे संडे में जब मार्केट ओपन नहीं रहते जनरली, तो हम कुछ नॉलेज की वीडियोस देख सकते हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज़ में मेरा ये पहला लेक्चर है, जिसमें आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं, एक केस सॉल्व करने जा रहे हैं, और वे केस है स्मॉल केस का केस। और यकीन मानिए इस वीडियो के एंड में सारा स्मॉल केस का केस सॉल्व होके रहेगा। केस सॉल्व। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। तो पहले तो कुछ स्मॉल केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जिससे आगे हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएँ। जो स्मॉल केस ऐप है या जो स्मॉल केस प्लेटफॉर्म है, आप समझ लीजिए 2015 में 3 IITians खड़गपुर ग्रेजुएट्स ने इसको बनाया था। इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया, इसके बारे में सोचा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एक डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो मुझे खासा पसंद आया, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ ताकि आप भी इसका एडवांटेज उठा पाएँ। और इसका जो मोटो है, स्मॉल केस का जो मोटो है वो देखिए, ये इंडिविजुअल्स को लो कॉस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवाना चाहता है, जो काफ़ी अच्छी बात है इसके बारे में। और सच में ऐसा करता भी है, कैसे वो आगे की वीडियो में हम जानेंगे। और देखिए ये जो प्रोफेशनल को है वो अपना इसमें पोर्टफोलियो सर्च कर सकते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। इसका इन्होंने इस प्लेटफॉर्म में ध्यान रखा है। और तीसरी बात है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ओवरऑल, जिसमें आप स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्ड कर रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप का इनका प्लेटफॉर्म है। तो उसके थ्रू आप स्टॉक्स और ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, आज उठाते हैं आज पर्दा इस स्मॉल केस के सारे केस से। तो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और देखिए ये लॉन्च डेट जो इनकी है वो लॉन्चिंग ईयर जो है वो 2016 है। इनकी जो टीम है, वर्किंग टीम है, वो 90 प्लस है। और इनका अमाउंट ट्रांजैक्शन पर ईयर देखिए वो लगभग 3000 करोड़ प्लस है। तो देखिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है। और जो इनका ब्रोकर पार्टनर है, और रिसेंट मैंने सुना है इनका एक और ब्रोकर पार्टनर के साथ पैचअप हुआ है, शायद 5 पैसा। और वो तो इसके रिसेंट जो ब्रोकर पार्टनर्स हैं वो 8 नंबर्स में हैं, और एक और ब्रोकर पार्टनर को मिला के अब 9 नंबर हो गए हैं टोटल। तो जानते हैं इसके इन्वेस्टर्स के बारे में। तो देखिए ब्लूम, स्टैंडर्ड कैपिटल, बीनेक्स, WEH, तो इसके काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स इसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इस स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म में। अब जाने, देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसका आप यूज़ किन किन ब्रोकरेज अकाउंट्स के साथ कर सकते हैं। तो देखिए जीरोधा है, इसमें 5 पैसा है, इसमें देखिए कोटेक सिक्योरिटीज़ है, IIFL सिक्योरिटीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, एडेलवाइज है, एक्सिस डायरेक्ट है, एलाइज ब्लू है, और ट्रस्ट लाइन है। तो ये जो 9 ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इनके थ्रू इनका स्मॉल केस का पैक्ट हो चुका है। इनके थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हैं इजीली, डायरेक्ट वे में। और कुछ और जानकारी देखिए, जो लीगल लीगल है, इनके लीगल जानकारी है, उसमें देखिए CIN नंबर, GSTN, और जो सभी रिसर्च एनालिस्ट का नंबर होता है वो सब इस स्लाइड में आपको शेयर है, इसको देख लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है ये। अब पर्दा उठने वाला है, देखिए इस सारे किस्से से, स्मॉल केस के सारे किस्से से पर्दा उठने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहिए, और स्टार्ट करते हैं हम अपने पर्दे उठाने वाली मेन वीडियो से। तो देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप समझ सकेंगे कितना इजी होता है स्मॉल केस को यूज़ करना, और आप अपना इन्वेस्टमेंट बेटर तरीके से इसमें कर पाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर या जो भी आपका एप्पल आईफोन या जिसमें भी कंपैटिबल हो, आपको स्मॉल केस सर्च करना है। देखिए स्मॉल केस सर्च करने के बाद इसमें इस तरह का आइकन आएगा स्मॉल केस का,
तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए मेरे में अपडेट मांग रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और देखिए थोड़ी बहुत और जानकारी के बारे में बात करूं तो देखिए इसके थोड़े बहुत रिव्यूज़ आपको दिखाता हूं। काफ़ी अच्छा है इसका, देखिए रेटिंग्स भी ठीक ठाक हैं, 4.5 हैं। और कभी कभी स्लो हो जाती है तो उसके बारे में 1-2 रिव्यू हैं, और ये देखिए काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट मैं ऐप में ले चलता हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, होम, डिस्कवर, क्रिएट, वॉच लिस्ट, इन्वेस्टमेंट, नीचे की तरफ देखते रहिए आप। और जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसमें भी आप देखते रहिए। अब ये ऑलरेडी मेड कुछ स्मॉल केसेस हैं जो पहले से इन्वेस्टर्स ने या पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने बना रखे हैं। देखिए जिसमें लो रिस्क, स्मार्ट बीटा, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट, क्वालिटी, स्मार्ट बीटा, ब्रांड वैल्यू। तो ये सब जो पहले से बने हुए स्मॉल केसेस हैं, इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी अलग से फीस है, तो आप वो फी दे के इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो देखिए ये क्रिएट सेक्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा, और ये कुछ मेरे बनाए हुए स्मॉल केसेस हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो और ये वॉच लिस्ट है जिसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्मॉल केस, और उसमें आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं या इनको ट्रैक कर सकते हैं कि कब आपको इन्वेस्ट करने का सही मौका मिल जाए। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इस तरीके के मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम बात करते हैं अब इसमें आपको कैसे स्मॉल केस अपना क्रिएट करना है। तो देखिए जाइए क्रिएट पे, और क्रिएट में ऊपर देखिए क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप स्टॉक्स ऐड करिए, कोई भी स्टॉक्स जैसा आप ऐड करना है। मैंने रिलायंस कैपिटल ऐड किया सबसे पहले, उसके बाद मैं कुछ और स्टॉक्स ले लेता हूँ इसी कैटेगरी के। और देखिए ये कुछ और स्टॉक, रिलायंस इंफ्रा ऐड कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐड कर लिया। तो इस तरीके के सभी स्टॉक्स मैं इसमें ढूंढ के ऐड कर लूँगा। आपके जिस प्रकार के स्टॉक हो, जो भी स्टॉक्स हों, जो भी आप जानते हो, वो सब आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद देखिए आप आगे बढ़िए तो ये देखिए इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने अगर वेटेज शेयर में डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेट शेयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगर, तो आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन मिलेंगे, और इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है इक्यू वेटेज। अगर आप इक्यू वेटेज पे करेंगे तो मतलब आप सभी को इक्वल वेट दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका स्मॉल केस क्रिएट हो जाएगा। मार्केट कैप वेट के हिसाब से करेंगे तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो इसका मार्केट कैप है जो, उसके हिसाब से अगर वेट करेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से ही आपका ऑटोमेटिक ही वेटेड हो जाएगा। कि मतलब जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का ज़्यादा मार्केट कैप है तो उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, रिलायंस पावर का कम है, अदानी पावर का कम है, तो उसका उसी हिसाब से हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है मार्केट कैप वेटेज, आप मार्केट के अकॉर्डिंग इसको वेटेज देना चाहते हैं। अब आता है कस्टम वेटेड। कस्टम वेटेड में क्या होता है, आप खुद के हिसाब से इसको वेट करना चाहते हैं। मानना आप चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैं 50% वेट दूं, रिलायंस पावर को मैं 20% वेट दूं, अदानी पावर को मैं 10% वेट दूं, एनटीपीसी लिमिटेड को मैं 5% वेट दूं। इस तरह आप अपने वेटेज को मैनेज कर सकते हैं। ये आई बात वेटेज की। और अगर आप क्लिक करेंगे शेयर्स पे, तो देखिए शेयर्स पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसकी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की। तो देखिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे आप शेयर्स में, ये देखिए ये स्लाइड आई। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें शेयर ऐड और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए मैंने रिलायंस को 5 कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 कर दिया, और इसमें भारत पेट्रोलियम के मैं बढ़ा दिए शेयर, मान लीजिए 8, और इंडियन ऑयल के मैं चाहता हूँ 20 शेयर्स हों। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक्स वही मैनेज कर सकते हैं। अब आए नेम की बात, आगे बढ़ते हैं। तो नेम आप इसमें डाल दीजिए, जैसे पावर से रिलेटेड है तो मैंने इसमें नेम डाल दिया है पावर स्टॉक्स। और एक यूनिक आइडिया जो आप अपने हिसाब से सोचते हो वो आप डाल दीजिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स में। देखिए पावर से रिलेटेड है तो मैंने इसमें डाल दिया, मान लीजिए लॉन्ग टर्म पावर गेन। पावर से रिलेटेड है तो मेरा एक यूनिक आइडिया है कि लॉन्ग टर्म में मेरे को इसको होल्ड करना है और मुझे पावरफुल गेन्स चाहिए, तो मेरा ये आइडिया हो गया। और देखिए आपका स्मॉल केस यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए डेट वाइज देखिए आप, पावर स्टॉक्स जो मैंने अभी क्रिएट किया, लास्ट सेव जून 2020, और इंडेक्स वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक 100 हो जाती है। तो इससे आप क्या है पता लगा सकते हैं कि ये कब 100 इंडेक्स वैल्यू के नीचे जा रहा है। मान लीजिए कि 10% डिक्रीज हो गया या
4% बढ़ गया या 5% इंक्रीज हो गया, तो उस हिसाब से इसकी इनिशियल जो इंडेक्स वैल्यू है 100 कर दी जाती है। और डेट वाइज इसके आप रिटर्न भी देख सकते हैं कि 21 जून को कितना रिटर्न दिया या 25 जून तक कितना रिटर्न दिया। तो इस तरीके से आप अपना स्मॉल केस ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं। देखिए ये जीरोधा के थ्रू मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ जो कि अभी वैलिड नहीं होगा क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है आज। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसमें बाय कर सकते हैं शेयर्स, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप उन प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे जो मैंने आपको लिस्ट पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में दिखाई है। तो इस तरह से मान लीजिए आप अपनी इन्वेस्टिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और देखिए ये कुछ मेरे खुद के बनाए हुए जो स्मॉल केसेस हैं, वो देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, जिसमें स्मॉल मॉल है, ऑटोमोटो है, फार्मा इंजेक्शन है, आईटी जिंदाबाद है, बैटरी चार्ज है, फाइनेंशियल बाई है। तो ये मेरे खुद के रिसर्च के बाद बनाए गए स्मॉल केसेस हैं जिनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं स्मॉल केस और अच्छे से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आज फुली तरीके से मैंने इस केस को, स्मॉल केस के इस केस को सॉल्व कर दिया है। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज देख लीजिए कि आप अपना खुद का स्मॉल केस जो कि एक म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करता है वो बना सकते हैं। और देखिए आप जो एक्सपेंस रेशियो जो आपका पड़ता है म्यूचुअल फंड में, लगभग मान लीजिए किसी का 0.2% होता है, किसी का 0.3%, किसी का 1% भी होता है, किसी का 1.8% भी मैंने देखा है। तो वो जो हाइयर एक्सपेंस रेशियो उनके थ्रू आप बच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अपना स्मॉल केस में म्यूचुअल फंड बना लेते हैं तो आप इस एक्सपेंस रेशियो से जो आप म्यूचुअल फंड में देते हैं इन्वेस्ट करने के और या तो एग्जिट करने के दौरान, तो वो आप बचत कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है मनी सेविंग थ्रू नो एग्जिट लोड। इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता, तो आपका सोचिए कितना जो एग्जिट लोड आप म्यूचुअल फंड में 1% लगभग देते हैं तो आपको सेविंग होगा। तो ओवरऑल मान लीजिए आपका 1 to 2% रिटर्न इसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा बिना कुछ किए। तो बताइए, है ना ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इसका एडवांटेज की बात करते हैं तो देखिए फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट है। आप इसमें अपना रीबैलेंसिंग कर सकते हैं स्मॉल केस का कभी भी कैसे भी। और देखिए इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है अभी तक के लिए, फिलहाल तक के लिए बता रहा हूँ, कोई हिडन चार्जेस नहीं है और कोई अदर चार्जेस भी नहीं है। कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट फ़ी पड़ती है जब आप अपना स्मॉल केस परचेज करेंगे, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट फ़ी पड़ती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए फास्ट है, रिलायबल है, और देखिए फ्रीडम देता है आपको, कहीं भी कैसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने खुद के म्यूचुअल फंड में। ये और म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है जिसमें आपको हर दिन की एनएवी अगर आप ऑर्डर डालते हैं 3 से पहले तभी आपको मिलेगी या 1:30 से पहले डालते हैं तभी मिलेगी, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो उन सब कंडीशनों से आप फ्री हैं, इसीलिए टाइम और प्लेस की फ्रीडम भी देता है। तो ये इसके कुछ बेहतरीन एडवांटेजेस हैं। और ध्यान रखिए इस सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, वो मैं आपको, जो शायद कोई इस बारे में नहीं बताता, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिक्के का दूसरा पहलू देखिए कि स्मॉल की इसकी फीस जनरली मैंने भी ये सुन के इन्वेस्ट किया था कि ये सिर्फ 100 रुपये पर इन्वेस्टमेंट लेता है। लेकिन मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा खुद का ही एक जो मैंने स्मॉल केस बाय किया है उसमें 100 रुपये से ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मान लीजिए आपकी, तो इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पहले तो मेरे पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, सीधी साफ बात आपको बताना चाहूँगा, अभी फिलहाल के लिए कोई प्रॉपर डाटा नहीं है इसका फीस को रिलेटेड। नेक्स्ट है, आप प्लीज़ कस्टमर केयर को ज़रूर कांटेक्ट करिए इनके। और अभी कोई हिडन चार्जेस भी इनके नहीं है, लेकिन हो सकता है टाइम के साथ कोई हिडन चार्जेस हो जाएं जो कि हमें नहीं पता हो। तो इसीलिए आप पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो क्वारीज हैं वो आप इस पे आप सेंड करिए और प्रॉपर तरीके से इनसे जानकारी लीजिए। उसके बाद ही जैसे आपको कोई भी स्मॉल केस परचेज करना हो, उसके बाद अगर ये बोलते हैं कि देखिए हमारी 100 रुपये फीस है या आपका 129 पड़ेगा, फिर आपको चेक भी करना है कि क्या आपकी सही में उतनी फीस पड़ी है। देखिए धोखा मत खाइए, आज का ज़माने में बड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप चाहता हूँ कि आपका 1 रुपये भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप इनसे कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद जितना ये बोलते हैं अगर उतना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए सिक्के का दूसरा पहलू जो अक्सर सभी लोग डरते हैं बोलने से, वो भी मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा इसकी फ़ी के बारे में एक बार कंसर्न कर लीजिएगा। बाकी और ऑल ओवर ये बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस ये थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसके थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी रिसर्च से इसमें बहुत ही ढूंढ समझ के मार्केट
की कुछ स्ट्रेटजीज अपना के देखिए कुछ बहुत ही अच्छे स्मॉल केसेस बनाए हैं जिनका रिटर्न्स आप देखिए, खुद देखिए आप। जो मैंने सेव किया है लगभग मई 22 को और अभी जून 20 है आज, तो लगभग एक महीने में इसने 21%, मल्टीफोकस ने दिया है लगभग 43.49%। बैंक ने जो मेरा स्मॉल केस है बैंक से रिलेटेड, उसने लगभग 25% का रिटर्न दिया है। ऑटो सपोर्ट ने लगभग देखिए 27% का रिटर्न दिया है। तो देखिए मैंने बहुत ही रिसर्च से ये सब स्मॉल केसेस बनाए हैं। कुछ और स्मॉल केसेस की बात कर लूँ तो ये मेरे कुछ स्मॉल केसेस और हैं, और मैं कुछ अपने दोस्तों का भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, तो उनका भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं ये। नाउ बात करते हैं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्मॉल केस की मिस्ट्री और हिस्ट्री और जो केस था वो फुली रिजॉल्व करने की कोशिश मैंने करी है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आप भी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रखते हैं, या आप किसी भी तरह के ट्रेडर हों और आप इन स्मॉल केसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो देखिए प्लीज़ कांटेक्ट करिए मुझे पर्सनली, तभी मैं आपको बेहतर तरीके से के बारे में जानकारी दे पाऊंगा। इंडिविजुअल कौन से स्टॉक्स हैं, क्या वेटेज रखा है मैंने उनका, किस तरह से रिटर्न्स ये आए हैं मेरे विद इन 1 मंथ। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप प्लीज़ कॉल करिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है और अपना ईमेल भी दे दिया है। उम्मीद है आज के स्मॉल केस की मिस्ट्री हिस्ट्री सब मैंने सॉल्व कर दी हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो इस तरह का ज्ञान जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उम्मीद है इस सब मेहनत में मुझे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।